नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आईडीएफसी बैंक घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक आईएएस अधिकारी को अरेस्ट किया गया है। एक आईएफएस अधिकारी को कल अरेस्ट किया गया था, जिसकी खबर हम लोगों ने आपको दिखाई। आज जो खबर आई है वो ये है कि एक आईएएस अधिकारी को आईडीएफसी बैंक घोटाले में संलिप्तता के आरोपों की वजह से सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। एक खबर। दूसरी खबर, कुछ और आईएएस अधिकारियों को भी अरेस्ट करने की योजना पर सीबीआई काम कर रही है। सवेरे हमने बताया था कि कुछ आईएएस अधिकारी अरेस्ट होंगे। अभी खबर आ गई है एक अरेस्ट हुए। अब खबर बता रहे हैं कुछ और आईएएस भी अरेस्ट होने की संभावना है। सुशील मानव जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशील जी क्या खबर आई है सर? और बड़ी खबर आके लेके आते हैं सर आप हमेशा। जी जी, ये हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी 2011 बैच के राम कुमार सिंह, जो कि एचसीएस से प्रमोट होके आईएएस बने हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो अ, पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे जब, तब ये आईडीएफसी बैंक घोटाला जो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्होंने मल्टीपल चेक्स किसी मिडल मैन के माध्यम से बैंक वालों को दिए थे। जो उसका ओस्टेंसिबल जो उसका कारण दिखाया दिखाया गया वो तो ये था कि इसकी एफडी बनेगी, मगर वो एफडी कभी बनी ही नहीं। और वो इनकी नॉलेज में था कि वो एफडी कभी नहीं बनने वाली है, जी। क्योंकि वो पैसे को आगे जो है साइफन ऑफ किया जाना था, वो इनकी नॉलेज में था। तो ये 79 करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्वॉल्व है पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और उसमें सीबीआई ने ऐसा कहा है कि उनकी यहाँ पे चंडीगढ़ और करनाल में उनके निवास पे जो छापे मारे गए, उसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे उनकी संलिप्तता पूरी तरह से साबित होती है। ये आज ही मारे तो गए छापे भी? ये उन्होंने उसमें डेट नहीं दी है जी। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से जो एफडी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरे गए, उसमें बहुत सारे तथ्य छुपाए गए, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि उस फॉर्म को भरते हुए ये पहले जानकारी थी कि ये यूज नहीं होने हैं, इस्तेमाल नहीं। क्योंकि देखिए, बैंक के पास अगर आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो तो चाहिए होती है ना। जब आपको पता ही हो कि इसका तो इस्तेमाल तो होना नहीं है, ये तो सिर्फ रखने के लिए है, तो वो चीजें सीबीआई ने कही हैं कि उससे सारी चीजों से ये पता चलता है कि उनकी नॉलेज में था शुरू में ही कि इस पे कोई खाते यूज नहीं नहीं। खोलने। हाँ। तो अब इसमें और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं क्या सर? क्योंकि इसमें तो 7-8 आईएएस का नाम आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि व्हेन एनी कोग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो बिना वारंट के किसी भी एक्यूज को तुरंत अरेस्ट कर सकती है, जब भी उसको लगे जरूरत है। तो अब ये उन 8 हरियाणा के आईएएस अधिकारियों में से एक हैं जिनके लिए सीबीआई ऑलरेडी परमिशन अंडर 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले चुकी है। तो वो जो परमिशन है वो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ किए जाने को, इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट भी उसी का पार्ट होता है। तो अब जो हमने पहले 4 अधिकारियों के घरों में रेड की बात कही थी, पहले हमने उस पर भी वीडियो बनाया था, उनमें ये नहीं थे। तो इसका मतलब उनमें से एक तो नवनीत कुमार श्रीवास्तव थे, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। वो भी अरेस्ट 3 हो गए। और ऐसे अधिकारी हैं जिनके यहाँ पे रेड ऑलरेडी
हो चुकी है और उसके बारे में सूचना सीबीआई पहले जारी कर चुकी है, ठीक है ना। अब पंकज अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन और प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। हाँ जी। अब ये तीन तो ये हो गए, चौथे आज अरेस्ट हुए हैं। इनके अलावा विनीत गर्ग, डी के बेहरा, आपके साकेत कुमार और मनीराम, मनीराम। ये और अधिकारी हैं जिनके लिए सीबीआई ऑलरेडी 17A की परमिशन ले चुकी है। अब सीबीआई को जब कब, क्योंकि सीबीआई बड़ी तेजी से इस जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल बैंक घोटाले, जो ट्विन बैंक घोटाला है, उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार चार्जशीट्स भी फाइल कर रही है और गिरफ्तारियां भी शुरुआत में बैंक ऑफिशियल्स की हुई और जो छोटे लेवल के कर्मचारी थे उनकी हुई। और अब ये नंबर लग चुका है आईएफएस और आईएएस अधिकारी। आईएफएस तो एक ही थे, 8 अधिकारी आईएएस अधिकारी है। तो आप ये मान के चलिए कि जब हरियाणा सरकार ऑलरेडी इन अधिकारियों के खिलाफ अपने लेवल पे इतनी कार्रवाई तो कर ही चुकी है कि इनमें से 2 को तो सस्पेंड किया गया था और बाकियों से सभी महत्वपूर्ण विभाग विड्रा कर लिए गए थे। विड्रॉ कर यहाँ लिए तक गए कि थे। साकेत कुमार जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, उनसे भी वो विभाग सब छीन लिए गए थे और उनको भी एक महत्वहीन डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि उनके खिलाफ तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इतने साक्ष्य तो हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें, अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट पाया गया लगता है। तो कभी भी कोई हमें नई अरेस्ट की सूचनाएं मिल सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, तो काफी तेजी से सीबीआई इसमें काम कर रही है सर। जी, आमतौर मैंने पर तो आपको कल भी, हम कोई। जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि मेरे किसी सीबीआई सोर्स से बात हुई थी, तो मुझे ये बताया गया था कि देश भर से, पर्टिकुलरली आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बाहर के स्टेटों से सीबीआई ने अधिकारी दिल्ली स्पेशली इस केस के लिए बुलवा रखे हैं और एक बड़े कमरे में करीब 25 के करीब कंप्यूटर सिस्टम्स पे बैठा रखे हैं और लगातार वो टाइप वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जब चार्जशीट फाइल होती है तो वो दैट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, एक एक चार्जशीट जो होती है वो बड़े, मतलब वॉल्यूम उनका काफी बड़ा होता है। तो उस हिसाब से वो लगे हुए हैं काम में। तो जल्द ही किसी की गिरफ्तारी की आप कह रहे हैं कि होने की संभावना बन रही है? देखिए, ये तय मानिए कि अब जो छोटे कर्मचारी थे, जो बैंक के ऑफिशियल थे, उनका जो अरेस्ट होनी थी वो तो पहले ही हो चुकी है। हम्म। और अब नंबर तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं उन्हीं का आ रहा है ना। कल एक हुआ आईएफएस अधिकारी का, श्रीवास्तव का। आज ये राम कुमार सिंह का हुआ। तो आप मान के चलिए कि जो बाकी बचे हैं उनमें से किसी का भी कभी भी नंबर आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन की परमिशन का कोई मसला नहीं रह गया, वो सब ऑलरेडी नहीं, उसमें हो वो गई है। वो ऑलरेडी परमिशन, अब जो अगली परमिशन चाहिए होगी वो प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए होगी, जो 19 सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की होती है। वो तब चाहिए जब उन्होंने चार्जशीट फाइल करनी होगी। मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूं कि इनिशियली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केवल एक तरह की परमिशन परमिशन रिक्वायर्ड होती थी। वो होती थी 19, कि आप प्रोसिक्यूट करेंगे किसी अधिकारी को तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसके लिए गवर्नमेंट की सैंक्शन हो। 17 है कि कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं हुआ करती थी। मगर अभी ये अमेंडमेंट शायद किया गया। 2018 में ये अमेंड किया। अमेंडमेंट किया गया था। ये कहा गया था कि ये इसलिए किया गया है कि किसी भी ईमानदार अधिकारी को बेवजह एक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर परेशान ना किया जाए। सही बात है, सरकार तो खैर अच्छे काम ही करती है सर। जी सरकार ने तो भाई ईमानदार आदमी को बचाने की कोशिश करी है। जी 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 जी। लेकिन अब चलिए, ये तो, ये मामला जो है, ये जो मामले में अरेस्ट हुए हैं, ये मामला है पंचकुला वाला, ये पंचकुला म्युनिसिपल पंचकुला कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। हम्म। नहीं, और आप अभी पंचकुला वाला, आप उसको भी तो, आप है तो हरियाणा का ही ना, क्योंकि हरियाणा के 8 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। उनमें से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, उनमें से एचपीजीसीएल भी है, उनमें पंचायत डिपार्टमेंट भी है और उनमें से पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। हम्म
जी, तो ये उसका हिस्सा है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच सर। आप जी हमेशा जी, बड़ी खबर धन्यवाद लेके आते हैं सर, आप हमारे धन्यवाद दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद।